very good morning to all of you, the class 12th students. Now we are going to discuss about the types of economics. बेटा आज 12th क्लास के स्टूडेंट्स हम इकोनॉमिक्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये बताया गया है कि इकोनॉमी तीन तरह की है। पहली एक तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी है और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी है। जहाँ तक हम इकोनॉमी के बारे में जानते हैं कि इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी को यूज़ किया जा रहा है और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का भी रोल प्ले होता है और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का रोल भी प्ले होता है। लेकिन यहाँ हम सबसे पहले अब ये डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसे कहते हैं। इस इकोनॉमी के अंदर इन दिस इकोनॉमी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन बाय द इंडिविजुअल्स। यहाँ पर एक वर्ड आया बेटा आपके सामने, इंडिविजुअल्स। इस इकोनॉमी के अंदर जितने भी प्रोडक्शन के मीन्स हैं, इट मीन्स सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, इट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन है, उसको ओन करना, चलाना बाय द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल का काम है। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि इंडिविजुअल का जो नाम है वो इस नाम को डिनोट किसके साथ किया जाता है। इंडिविजुअल यू कैन से द मैन्युफैक्चरर, यू कैन से द प्रोड्यूसर और यू कैन से एन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर और यू कैन से इन द अदर वर्ड्स ए बिजनेसमैन। और ये बात कही गई है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन के अंदर जितने भी सोर्सेज अवेलेबल हैं उसको यूज कराने का काम, उसको चलाने का काम इंडिविजुअल का है, इट मींस बिजनेसमैन का है। और दूसरा वर्ड बताया गया है यहाँ पर कि एन इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग इकोनॉमी। अब यहाँ पर दूसरा काम क्या बताया गया है कि वही इंडिविजुअल जो कि बिजनेस को रन कर रहा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर ओन कर रहा है, वहीं पर उसका काम दूसरा क्या है कि इट इज फ्री टू टेक डिसीजंस, डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए। यहाँ पर डिसीजन की जब बात हम करते हैं तो यहाँ डिसीजन को दो पॉइंट से डिस्कस किया गया है, रिगार्डिंग इकोनॉमी एंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दो चीजों के बारे में डिसीजन लिया गया कि डिसीजन जो लेना है वो इंडिविजुअल्स को, बिजनेसमैन को, वो फ्री हैं डिसीजन लेने के लिए। इसके लिए रिगार्डिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी को मेंटेन कैसे किया जाए, और दूसरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट को मैक्सिमम कैसे किया जाए। यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर एक गोल्डन रूल बताया गया है और ये कहा गया है कि मिनिमम वेस्टेज, मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये तीन चीजें हैं कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी मिनिमम हो, यानी कि उसका यूसेज भी मिनिमम हो, वेस्टेज भी मिनिमम हो, लेकिन प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइजेशन हो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हर इंडिविजुअल, हर बिजनेसमैन का ये सबसे बड़ा रोल है। अब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स को डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अच्छाइयाँ क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली अच्छाई दिखाई दे रही है वो है प्राइवेट ओनरशिप ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। बताया मैंने अभी आपको इस डेफिनेशन के अंदर कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन के अंदर फुल कंट्रोल होना प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का, प्राइवेट ओनर का। दूसरा फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसकी नज़र में मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, मिनिमम वेस्टेज है, लेकिन उन दोनों के साथ साथ मैक्सिमम प्रॉफिट भी है। वो अपना बिजनेस का एम यही लेकर चलता है कि मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमम वेस्टेज विद द मैक्सिमम प्रॉफिट, और वो उस पर फोकस भी करता है इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। तीसरी चीज, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। वो कहता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में बदल रहे हैं अपनी इंडस्ट्रीज के थ्रू, अपनी हाई टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो जो
गुड्स फर्निश्ड गुड्स बनकर मार्केट के अंदर अवेलेबल हो रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि कानून के हिसाब से, जो इंडस्ट्री के नॉर्म्स हैं, जो क्या कहना चाहिए बिजनेस करने के नॉर्म्स हैं, जो प्रोडक्ट को यूज़ करने के नॉर्म्स हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के नॉर्म्स हैं, वो सब लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और उसके साथ साथ एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री, और कंट्री को प्रोटेक्शन देने वाला। अब प्राइवेट फर्म जो है वो कंपनी को प्रोटेक्शन कैसे देगी? जितनी उस प्रोडक्ट की उस कंपनी के थ्रू सेल होगी, उस सेल से जो टैक्स अवेलेबल होगा वो टैक्स जो है गवर्नमेंट के फंड के अंदर क्या कहना चाहिए इन्वॉल्व होगा, डिपॉजिट किया जाएगा और उस फंड से जो है उसकी अमाउंट इंक्रीज होगी और वो इंक्रीजिंग फंड जो है वो हमारे कंट्री के बेनिफिट के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर उसी पैसे से हम अपने यहाँ के हॉस्पिटल्स, अपने यहाँ के क्या कहना चाहिए पार्क्स, अपने यहाँ फ्री एजुकेशन, ये सब फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे और हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्राइवेट ओनर है और प्राइवेट ओनर जो है वो इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करता है, इसलिए उसके अंदर क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब तक किसी भी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज ज़्यादा नहीं होगी तो इकोनॉमी डेवलप नहीं होगी। तो हम इस तरीके से सेल्स करने के बाद हम अपने कंट्री को डेवलप कर रहे हैं और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए हम अपनी कंट्री को, अपने सिटीजन्स को ऐसे लेवल पर रख रहे हैं कि जिससे कि वो किसी कंट्री को कंट्रीब्यूट करने के लिए उसकी डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। और यही कंडीशन है इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ये बताया गया है कि हमने यहाँ चीज़ पढ़ी कि प्राइवेट ओनरशिप का कंट्रोल है, फोकस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और तीसरा मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो हमने पहली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को रीड किया है। अब तक हमने जो है इकोनॉमी के टाइप पढ़े थे। पहले टाइप पढ़ा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है वो भी पढ़ी है। उसके बाद हमने उसके फीचर्स को डिस्कस किया है। अब हम उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हर इकोनॉमी का, हर टॉपिक का एक मेरिट जरूर होता है, वो एक डीमेरिट होता है। फीचर्स के साथ साथ मेरिट्स भी जरूरी है और डीमेरिट भी जरूरी है। यहाँ पर हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के डीमेरिट को डिस्कस करने का कोशिश की है और यहाँ पर ये चीज़ देखने के लिए मिली है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो पर्सन है उसी पर मींस ऑफ प्रोडक्शन है, उसी पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, हर चीज़ उसी पर डिपेंड कर रही है, यानी कि इकोनॉमी की ग्रोथ भी उसी को मेंटेन रखनी है, लॉ एंड ऑर्डर भी उसे मेंटेन रखना है। तो उसके साथ साथ यहाँ पर एक बात ये देखने के लिए मिलती है इनडायरेक्टली कि यहाँ पर टू प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट, क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन के पर ही हर चीज़ डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक इंडिविजुअल यानी कि बिजनेसमैन का ही रोल है, सबसे बड़ा एक कैपिटलिस्ट का ही रोल है। तो इसलिए उसको प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट कि हर चीज़ को जो है वो केवल एक ही पर्सन पर डिपेंड किया जा रहा है, इसलिए उसे उसका सेल्फ इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसको प्रमोट करना भी बहुत ज़रूरी है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो उस इंडिविजुअल बिजनेसमैन को, उस इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर को क्या करती है, वो प्रमोट करती है। दूसरा, प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड, ये मैंने आपको फीचर्स में भी डिस्कस किया है, डेफिनेशन के अंदर भी डिस्कस किया है कि हर एंटरप्रेन्योर का, हर स्मॉल बिजनेसमैन का या लार्ज स्केल बिजनेसमैन का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट एम है तो उसका मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा। जहाँ तक एफिशिएंसी का सवाल है और जहाँ तक यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का सवाल है तो मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, मिनिमम वेस्टेज है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइजेशन है। थर्ड पॉइंट जो है मैंने आपसे बताया था कि जो कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, वो भी उसी सिंगल बिजनेसमैन पर डिपेंड करती है, उसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर डिपेंड करती है। तो जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड उस कंडीशन में, क्योंकि उसे अपने ही प्रोडक्ट पर फोकस करना है, उसे अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करना है, अपने क्या कहना चाहिए अपनी कंपनी को मार्केट के अंदर उसकी गुडविल को मेंटेन करना है। इसलिए उसकी जीडीपी जो ग्रोथ है वो हमेशा एक्सेलरेट होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर हमने 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए जिसको हम एक मेरिट भी मान सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। उसी के साथ साथ आपने ये भी पढ़ा होगा हर जगह पर कि जहाँ किसी चीज़ के अंदर, किसी टॉपिक के अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, वहाँ उसी टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, कुछ ना कुछ डिमेरिट्स, कुछ ना कुछ बुराइयाँ ज़रूर होती हैं।
इसी तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं, उसके साथ साथ मेरिट्स डिस्कस किए हैं। अब हम वो वीकनेस डिस्कस करेंगे जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर डीमेरिट या वीकनेस पाई जाती है, जो लिमिटेशंस पाई जाती हैं। पहला, क्योंकि यहाँ पर मेरिट के अंदर बताया गया कि टू प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट, लेकिन उसका जो क्या कहना चाहिए डीमेरिट है, इसी को अगर हम जस्ट अपोजिट करते हैं तो कोई इग्नोर कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि इसका जो कंसर्न है प्रमोट करने का वो सेल्फ इंटरेस्ट है, वो सोसाइटी के बेनिफिट में नहीं है। इसलिए इसका पहला डीमेरिट जो है वो है इग्नोर कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। कि हम कोई भी बिजनेसमैन जो है, कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है, वो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पर फोकस करता है, अपने बिजनेस पर उसकी ग्रोथ पर क्या कहना चाहिए फोकस करता है, उसे सोसाइटी के जस्टिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। वो सोसाइटी के साथ जस्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, सोसाइटी में यानी कि सिटीजन्स के साथ इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है नहीं कर रहा है, उसे इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो उसके कलेक्टिव इंटरेस्ट को इग्नोर करता है। उसके बाद डायरेक्ट टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द रिच पीपल्स, यहाँ पर बात आती है सेटिस्फाई होने की नीड्स के। अब यहाँ दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं कि एक तो रिच पीपल्स है, एक पुअर पीपल्स हैं। उन दोनों की जो है क्या कहना चाहिए नीड को सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो यहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर पहला क्या कहना चाहिए ये बात कही गई है कि हमेशा जो रिच पीपल्स का जो नीड है उसको सेटिस्फाई करती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि ये इकोनॉमी जो है वो एक प्राइवेट ओनर पर डिपेंड करती है। इसकी इकोनॉमी जो है वो प्राइवेट ओनर पर, प्राइवेट बिजनेस पर डिपेंड करती है। इसलिए उसकी नज़र में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इम्पोर्टेंट है, अपने प्रोडक्ट की ग्रोथ इम्पोर्टेंट है। उसे जो है किसी भी क्या कहना चाहिए पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से कोई भी कंसर्न नहीं है। इसलिए ये सबसे बड़ा डिमेरिट है कि केवल रिच पीपल्स की ही नीड्स को वो सेटिस्फाई करती है। तीसरी चीज, जहाँ पर रिच पीपल्स की नीड सेटिस्फाई होती हैं वहीं पर ये डिमेरिट बनता है कि पुअर सफर्स डेप्रिविएशन, उसी का सामना जो है गरीब लोगों को करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसे हाई रखता है, और वो हाई कॉस्ट जो है वो पुअर पीपल्स के लिए या मिडिल क्लास पीपल्स के लिए अनबियरेबल होती है। वो उसके ऊपर अपने बजट के अकॉर्डिंग एक्सपेंस नहीं कर सकते, वो उसको बियर नहीं कर सकते, इसलिए वो उससे इग्नोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर तीसरा डिमेरिट राइज होता है पुअर पीपल्स के लिए, पुअर सफर्स डेप्रिविएशन। तो यहाँ पर दोनों सोसाइटी दोनों सेक्शंस आ गए हैं। रिच पीपल का सेक्शन जो आ गया है जो कि ओनली जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो उनकी नीड को सेटिस्फाई करती है, ये भी एक ड्रॉबैक है। दूसरा जो है डिमेरिट वो ये है कि वो गरीब लोगों की से कोई कंसर्न नहीं रखती, उनकी सोसाइटी से उनके नीड्स है कोई कंसर्न नहीं रखती है। और लास्ट जो इसका डिमेरिट है जो आपके सामने यहाँ बताया गया है कि जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड, ये मेरिट हम मान सकते हैं क्योंकि एक बिजनेसमैन जो है वो ओनली अपने प्रोडक्ट पर फोकस करता है, उसके क्या कहना चाहिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर फोकस करता है, अपने प्रॉफिट पर फोकस करता है। लेकिन इसी को हम अगर क्या कहना चाहिए सोसाइटी के जस्टिफिकेशन के पार्ट पर आ जाएं कि वो जो है वो सोसाइटी के लिए, वो जो है कस्टमर्स के लिए उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए, उनकी इनकम की कंडीशन को देखते हुए वो गुड्स का जो सप्लाई कर रहा है, गुड्स को जो प्रोड्यूस कर रहा है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, उनके बजट के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है। इसलिए हम उसे दूसरी साइड में ये भी मान सकते हैं कि अगर एक साइड में बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो मेरिट है जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड, लेकिन अगर उसे कस्टमर्स या कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या कह सकते हैं कि ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस, इसके अंदर जो है सामाजिक न्याय नहीं है। क्योंकि उसका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कोई भी कंसर्न जो है वो क्या कहना चाहिए सोसाइटी से नहीं है, उसके बेनिफिट से नहीं है, सोशल वेलफेयर से नहीं है, ओनली एम्फेसिस ऑन द सेल्फ इंटरेस्ट इस पर है। तो इसलिए हमने यहाँ पर पूरा टॉपिक जो है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का वो हमने डिस्कस कर दिया। पहले टाइप की इकोनॉमी हमने डिस्कस की, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की डेफिनेशन डिस्कस की, उसके बाद हमने फीचर्स डिस्कस किए, और फीचर के बाद हमने मेरिट डिस्कस किए, और लास्ट हमने क्या सब टॉपिक डिस्कस किया डीमेरिट्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये एक टॉपिक पूरा आपका हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी आपके सामने आए स्टडी करने के टाइम पर तो आप मुझसे पूछें।